पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है तो कोई ख़ास मोड़ नहीं है आज की कहानी में, पर इंटरेस्टिंग है। दिलीप, जैसा कि आप जानते हैं कि दिलीप अब जा चुका है जेल और वसुंधरा रायधन भी कनाडा लौट चुकी हैं और पुष्पा जो है अब वो काफ़ी शांति महसूस कर रही है अपने जीवन में। वो भगवान जी के पास पूजा कर रही होती है, तभी राशि वहाँ आती है और काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है। वो मम्मी से माफ़ी मांगती है कि माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं उनके पास चली गई। काश मम्मी मैं तुम्हारी बात मान लेती तो मुझे भी इतना कम से कम दुख नहीं होता। जब राशि ये बातें कर रही होती है तभी वहाँ पे अश्विन, दीप्ति और चिराग भी आ जाते हैं और वो लोग राशि को कहते हैं कि राशि, तूने जो भी किया उसमें कोई गलती नहीं है। यूँ भी अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। कहीं ना कहीं तू जो उनके बारे में अपने अंदर एक विचार रखी थी, तू जब उनके साथ रही तभी तेरा वो जो एक सोच था उनके प्रति, एक पॉजिटिव सोच, वो टूटा और तू जान पाई कि वो कैसे व्यक्ति थे। अगर तू उन्हें इतने नज़दीक से नहीं देखती तो हमेशा ये शक करती कि मम्मी उनके बारे में गलत कह रही थी। तभी तेज बारिश होती है और पुष्पा जो है बारिश में उसका मन झूम उठता है। वो धीरे धीरे थमे हुए कदमों से चौल के आंगन में आती है और बारिश में भीगने लगती है। उसका मन प्रसन्न है क्योंकि आज वो दिलीप से मुक्त हुई है। बारिश में भीगते हुए उसे दिलीप की वो यातनाएं याद आती है जो उसने उसे कई बार दिया था और वो कहता था कि वो उसके तीनों बच्चों को भी उससे छीन कर ले जाएगा। इन सारी बातों को अब वो भूलना चाहती है क्योंकि दिलीप अब जेल जा चुका है, उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। जब वो बारिश में भीग रही होती है तभी उसकी बहू दीप्ति भी वहाँ आती है और कहती है कि मम्मी, आज आपको इतना खुश देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। दीप्ति को पुष्पा गले लगा लेती है। उसके बाद वो दोनों नाचने लगते हैं। तभी वहाँ पे राशि, चिराग और अश्विन भी आ जाते हैं और उसके बाद पुष्पा अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बेटे बहू के साथ जमकर डांस करती है। रेन डांस करने के बाद पूरा परिवार जो है एक दूसरे के गले लग जाता है और एक दूसरे से वादा करता है कि अब हम अपने जीवन में कभी कोई मुश्किल को नहीं आने देंगे और कोई भी मुश्किल आई तो हम अपने आपस की एकता को नहीं तोड़ेंगे। हम लोग पूरा परिवार मिलकर उसका सामना करेंगे। पुष्पा अपने बच्चों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा सभी को खाना खिला रही है, यानी कि सभी कोई मिलकर खाना खा रहे हैं। तभी वहाँ पे राशि आती है और राशि पुष्पा से कहती है कि मम्मी, मैंने देखा है कि तुमने डैड के तस्वीर पर से हार हटा दिया है, माला को क्यों हटा दिया उनकी तस्वीर पर से। तो पुष्पा कहती है कि देख राशि, मेरे लिए तो तेरे पिताजी कब के मर चुके हैं। मैंने तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में कब का पीछे छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से निकाल दिया। लेकिन मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में तेरे पिताजी के लिए बहुत बड़ी आस्था है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एक बेटी के दिल से उसके पिता के लिए जो आस्था है, जो प्रेम है, जो भाव है, वो निकले। इसलिए मैंने दिलीप की तस्वीर पर से हार हटा दिया है। बेटा, तू जब भी अपने पिता को देखे तो तुझे वो अनुभूति हो जो तूने उसके साथ वक्त बिताया है। राशि इस पर कहती है कि मम्मी, तेरा दिल कितना बड़ा है, मैंने कभी तुम्हारे दिल को नहीं देखा, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही। इस पर पुष्पा कहती है कि बच्चे लाख माँ बाप को गलत समझे लेकिन माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं। और उसके बाद वो राशि को कई बातें समझाती है और कहती है कि दिलीप का हमारी ज़िंदगी से जाना एक बहुत बड़ी बला के टलने के समान है। मैं, अश्विन और चिराग जानते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से चला गया तो हमारी ज़िंदगी में कैसी शांति आई है, लेकिन राशि, तू इसे कभी नहीं महसूस कर पाएगी और ना ही मैं चाहती हूँ कि तू इसे महसूस करे। तू अपने डैड के अच्छी यादों के साथ रहे, बस यही मेरी शुभकामना है तेरे लिए। अब आगे के सीन में पुष्पा अपने घर के आंगन में झाड़ू बुहारू कर रही होती है। तभी उसकी नज़र दिलीप के आंगन में पड़ती है। वो देखती है कि दिलीप का के रूम के सामने का पूरा बरामदा गंदा है तो वो उसे भी साफ करने लगती है। तभी वहाँ पे बापोद्रा आ जाता है और कहता है
कि ये क्या पुष्पा, तू दुश्मन के आंगन को क्यों साफ कर रही है, छोड़ दे उसका बरामदा गंदा। तो इस पर पुष्पा कहती है कि मैं दिलीप के आंगन को या दुश्मन के आंगन को साफ नहीं कर रही हूँ बापोद्रा, तेरे चौल के आंगन को साफ कर रही हूँ। इस बात पर बापोद्रा खुश हो जाता है और कहता है कि वो दिलीप चला गया हमारी ज़िंदगी से, ये बहुत बहुत बड़ी बला टली। तो इस पर पुष्पा कहती है कि बापोद्रा तू मुझे माफ़ कर दे। बापोद्रा उससे कहता है कि तूने ऐसा क्या किया है कि तुझे माफ़ कर दूं। तो वो कहती है कि दिलीप यहाँ मेरी वजह से आया था और उसकी वजह से तू कितना परेशान हुआ मैं जानती हूँ। तो बापोद्रा कहता है जाने दे, जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग अच्छा से रहें और इस चावल का माहौल अच्छा से अच्छा बनाएं। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि अश्विन अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा है। वो लैपटॉप पर बैठा हुआ है और वैकेंसी सर्च कर रहा है। तभी वहाँ दीप्ति आती है और अश्विन से कहती है कि अभी क्या हो गया है, तुम नौकरी के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रहे हो। तो अश्विन कहता है कि नहीं दीप्ति, जो कुछ हमारी ज़िंदगी में होना था बहुत हो चुका, अब मुझे अपने परिवार के लिए पैसा कमाना है और पैसा के साथ साथ सम्मान भी कमाना है। इस पर दीप्ति कहती है कि अश्विन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुमने जो कुछ सोचा है उसे तुम जरूर पालोगे एक दिन। और अश्विन को गले से लगा लेती है। अगले सीन में पुष्पा और राशि कॉलेज जाने की तैयारी कर रही हैं। पुष्पा राशि से कहती है कि राशि तू जल्दी से तैयार हो जा, मुझे भी निकलना है। तो राशि तैयार होके आती है तो काफ़ी अच्छी वो ड्रेस पहनी हुई है। तो पुष्पा उसे कहती है कि बहुत सुंदर लग रही है राशि। तो राशि कहती है मुझे ये टॉप डैड ने दिया था। तो पुष्पा कहती है कि बहुत सुंदर है और तू भी सुंदर लग रही है। उसके बाद दीप्ति पुष्पा से कहती है कि आप ये साड़ी पहन के कॉलेज नहीं जाएंगी, आपको ये ड्रेस पहनना होगा। और वो पुष्पा को एक सलवार सूट का पैकेट देती है और कहती है, अंदर कमरे में जाती है पुष्पा और वो सलवार सूट पहन के आती है। उस सलवार सूट पे पुष्पा बहुत सुंदर लग रही होती है और बच्चे उसे कहते हैं कि मम्मी आज तू और भी यंग लग रही है। राशि पुष्पा के गले लग जाती है और वो अपने चारों बच्चों को गले से लगा लेती है और कहती है कि मेरे बच्चों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, अब मैं आगे के सफ़र में जा रही हूँ, नए कॉलेज में जा रही हूँ। भाई मुझे भी तुम सभी मिलकर शुभकामना दो ताकि मैं आगे जो कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा रही हूँ वहाँ पर भी सक्सेस होके लौटूँ। तभी पुष्पा को कलावती जी का फ़ोन आता है और कलावती जी कहती हैं कि उनकी साड़ी रिपेयर हुई या नहीं। तो पुष्पा कहती है कलावती बहन आपकी साड़ी रिपेयर हो गई है और मैं आपको दे दूंगी जितनी जल्दी हो सके। उस पर कलावती जी कहती है कि नहीं, परसों मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे उसके जन्मदिन पर वही साड़ी पटोला पहननी है, तो किसी भी हालत में मुझे आप कल तक वो साड़ी दीजिए। पुष्पा उनसे कहती है कि कल आपको आपकी साड़ी ज़रूर मिल जाएगी। और उसके बाद ये वादा करने के बाद पुष्पा बच्चों से कहती है कि देखो अभी मुझे कॉलेज जाने दो और मुझे वहाँ से आकर कलावती बहन के साड़ी को भी देना है। और उसके बाद पुष्पा और राशि कॉलेज के लिए निकलते हैं, लेकिन राशि तो आगे कॉलेज चली जाती है लेकिन पुष्पा बापोद्रा के घर जाती है। बापोद्रा दरवाज़ा खोलता है और पुष्पा को नए लुक में देखकर बापोद्रा हैरान हो जाता है। तो कहता है कि अब ये तेरा क्या तमाशा है, ये क्या पहन लिया है। तो पुष्पा कहती है कि ये मैं नए कॉलेज जा रही हूँ ना, अब आगे की पढ़ाई के लिए बस वहीं पहन के जा रही हूँ, दीप्ति ने साड़ी पहन के जाने के लिए मना कर दिया है। इस पर बापोद्रा सुशीला से कहता है देख तेरी सहेली ये कपड़े में राशि की बड़ी बहन नहीं लग रही है। तो सुशीला कहती है कि बिल्कुल लग रही है। बापोद्रा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पुष्पा खुश हो जाती है। तभी प्रार्थना वहाँ आती है तो पुष्पा कहती है सुशीला से कि प्रार्थना को उपमा अच्छा लगता है, आज मैं उसके लिए उपमा लेके आई हूँ। और वो उपमा का डिब्बा सुशीला को पकड़ा देती है। बापोद्रा नाराज होता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। उसके बाद बापोद्रा के मूड को ठीक करने के लिए पुष्पा कहती है कि देख बापोद्रा, तू भी ना अब जीन्स और टी शर्ट पहन। सच कहती हूँ, तू जिस प्रकार से लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा हैंडसम है ना, तू चिराग का बड़ा भाई लगेगा। अब तू भी जीन्स और टी शर्ट पहन ले। पुष्पा के मुंह से चिराग की बात सुनते के साथ बापोद्रा भड़क जाता है और कहता है कि पुष्पा देख, तू मेरी तुलना दुनिया के किसी से भी कर दे पर उस सट चोर से मत करना। खासकर मैं उससे इसलिए ज़्यादा चिढ़ता हूँ क्योंकि वो उस दिलीप का बेटा है जिसने मुझे ज़िंदगी भर परेशान किया है। उसके बाद बापोद्रा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और पुष्पा भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुशीला प्रार्थना से कहती है इतना भला लड़का है चिराग,
पर पता नहीं तेरे पापा को क्यों नहीं सुहाता है। अपनी मम्मी के मुंह से चिराग की थोड़ी सी तारीफ सुनकर प्रार्थना मन से खुश हो जाती है और कहती है कि चलो मम्मी तो अब चिराग को पसंद करने लगी ना। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी तो बस यहीं तक थी। अब कल के कहानी में हम लोग देखेंगे कि पुष्पा जब कॉलेज जाती है तो कॉलेज के में उसके साथ कौन सी घटना घटती है। जहाँ तक कि क्लिपिंग में दिखाया जा रहा है और जितना समझ में आ रहा है उसमें कि कलावती बहन का वो बैग, अपने जो बैग में साड़ी लेके जाती है, वो साड़ी चोरी हो जाती है और वो वीरेंद्र से तलवार तक पहुंच जाता है उसका डिजाइन, और वीरेंद्र से तलवार जो है उस डिजाइन की साड़ी बनाने का ऑर्डर दे देता है। तो किस प्रकार ये चोरी होती है ये सब कुछ अभी क्लिपिंग में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, पुष्पा जब घर आती है और अपने बैग में वो साड़ी को ढूंढती है तो उसके बैग में वो साड़ी नहीं मिलती है और वो घबरा जाती है। तो ये सब कुछ कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा, तभी क्लियर होगा कि किसकी साड़ी चोरी होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल के एपिसोड में फिर मिलेंगे। मैं अपनी आवाज़ में फिर आपके लिए आगे की कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।